अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूँ सबा बेग और मैं हूं फरहान रजा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में पावर शो करेगी। लाहौर इंतजामिया ने PTI को जलसे की इजाज़त दे दी। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त का NOC जारी कर दिया गया। 44 शराइत के साथ PTI को जलसे का NOC जारी किया गया। तहरीक इंसाफ के जलसे की जगह एक बार फिर तब्दील कर दी गई। जल्लो पार्क ग्राउंड में तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दी गई। अली अमीन गंडापुर माफ़ी मांगेंगे। जलसे के लिए लाहौर इंतजामिया ने शर्त आयद कर दी। PTI को जलसे के लिए दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक का वक्त दिया गया है। एक और अहम खबर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने कहा है कि लाहौर जलसे की इजाज़त ना दी गई तो जलसा एहतजाज में बदल देंगे। लाहौर में 1.5 साल से जलसा नहीं करने दिया जा रहा। जमहूरियत तबाह करने का मतलब आज़ादी ख़त्म करना होता है। जलसा करना हमारा आइनी हक है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत और आज़ादी को बचाने के लिए मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। इलेक्शन से पहले भी जलसा नहीं करने दिया गया और अब भी रोका जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस्लामाबाद का जलसा करने की गारंटी दी थी। गारंटी के बावजूद इस्लामाबाद के जलसे में कंटेनर्स लगाए गए, रुकावटें खड़ी की गई। दुनिया में क्या कभी किसी ने जलसा खत्म करने का वक्त दिया है? बानी चेयरमैन PTI का कहना था कि लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ने अगर जलसे की इजाजत ना दी तो मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करेंगे। मुल्क की तारीख में पहली हुकूमत है जो इतनी बुरी तरह बेनकाब हुई है। वाले से आपको बताएं, लाहौर जलसे से मुतालिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI के पार्लियामेंटेरियंस और रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सूबे भर से काफिले सवाबी में जमा होंगे, जहां से मरकजी काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में लाहौर रवाना होगा। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। वजीर आला ने हर हलके से 500 कारकुन लाहौर ले जाने की हिदायत जारी की है, जबकि सूबे भर से काफिले सवाबी में जमा होंगे, जहां से मरकजी काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में लाहौर रवाना होगा। जराये के मुताबिक वजीर आला KP की हर सूरत जलसेगाह पहुँचने के भी अहकामात हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने आंसू गैस, लाठी चार्ज से बचाव का सामान भी साथ रखने पर जोर दिया है। जराये का कहना है कि इजलास में फैसला किया गया है कि रुकावटें दूर करने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि जल्द से मुतालिक तमाम मुजरा और अराकीन असम्बली वीडियो बयानात भी जारी करेंगे, जबकि कारकुनों को खुराक मुहैया करने की जिम्मेदारी भी मुतालिका अराकीन असम्बली की होगी। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से 30,000 से ज्यादा कारकुनान की जलसे में शिरकत की कोशिश की जाएगी। जलसे के लिए 21 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा से काफिले पंजाब की तरफ रवां दवा होंगे। खबर आपको देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब के लोग अक्लमंद हैं, परफॉर्मेंस पर तवज्जो देते हैं। मैं नहीं समझती कि बानी PTI पंजाब में मकबूल है। अज़मा बुखारी ने कहा कि इस्लामाबाद के जलसे में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग आए। ये लोग मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, इदारों को धमकियां देते हैं। उन्होंने कहा कि KP में 6 माह से सिर्फ जलसे जुलूस हो रहे हैं। अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के मामले पर DG FIA अदालत तलब। अज़मा बुखारी ने कहा कि अजीब व गरीब लोग हैं, इनमें कोई तहजीब नहीं। सलमान अकरम राजा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका लहजा भी वैसा ही है। कोई शख्स बानी PTI या अली अमीन की तरह ना बोले तो वो PTI में नहीं रह सकता। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तूरो ने कहा कि पंजाब की आवाम बानी PTI पर एतमाद करते हैं। ज़ाहिर शाह तूरो ने कहा कि लाहौर में जलसा ज़रूर होगा, अगर नहीं हुआ तो पंजाब के शहर शहर गली गली में PTI का जलसा होगा। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने हिदायत की है कि लाहौर जलसे में शिरकत करें। वज़ीर आला KP ने भी वाज़ेह हिदायत दी है कि हर सूरत जलसे में शिरकत करें। ज़ाहिर शाह तूरो ने कहा कि KP से ज़रूर लोग लाहौर जलसे के लिए जाएंगे। हम तसादुम नहीं चाहते, पुरअमन तरीके से जलसे में शिरकत करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी लाहौर में जलसा किया, इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। ये हमें बता रहे थे कि 7 बजे तक जलसा खत्म करें। क्या हम पार्लियामेंट में जलसा कर रहे थे? ज़ाहिर शाह तूरो ने यह भी कहा कि हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि जलसे को नाकाम बना दिया जाए।
खबर आपको देंगे। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां उरूज पर हैं। दूसरी तरफ लाहौर पुलिस ने 3MPO के तहत PTI के 42 रहनुमाओं और कारकुनों की नजरबंदी के अहकाम भी जारी करने के लिए मरासला लिख दिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तहरीक इंसाफ के मजीद 5 रहनुमाओं और कारकुनान की नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। यासिर गिलानी समेत 5 लोगों की नजरबंदी के ऑर्डर जारी किए गए। दीगर में मलिक अफजल, फजल खान, आमिर गिलानी और फजल दाद खान शामिल हैं। 5 अफराद को 30 दिन के लिए कोट लखपत जेल में नजरबंद किया जाए। इससे कबल गुलाम मोइनुद्दीन दीवान की नजरबंदी ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। पुलिस अब तक 50 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में भी ले चुकी है। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। ऑर्डिनेंस से सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने में चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ जाएगा। सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की झैली शिक 1 के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी मुकदमात मुकर्रर करेगी। कमेटी चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद जज पर मुश्तमिल होगी। ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 में तरमीम भी शामिल है, जिसके मुताबिक समाज से कब्ल मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। खबर आपको देंगे। एहतसाब अदालत रावलपिंडी ने बानी PTI इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत रावलपिंडी के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियास गुल ने रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जरा की। गुज़िश्ता समाअत पर बानी PTI इमरान खान के वकील चौधरी जहीर अब्बास ने अपनी जिरा मुकम्मल कर ली थी। दौरान समाअत नैब के वकला की जानिब से समाअत हफ्ता 21 सितंबर तक मुलतवी करने की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। एहतसाब अदालत ने बानी PTI इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मंगल 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत की हिमायत कर दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आईनी अदालत के क़याम में इत्तफाक करते हैं। मैंने मुसव्वदा सामने आने पर बात करने का कहा था, लेकिन हुकूमत मुसव्वदा देने के लिए आमादा नहीं। अब खुदा खुदा करके एक कॉपी फ्राहम की गई। यकीन से नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी या हमें दी गई कॉपी एक जैसी है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शख्सियात को सामने रखकर आईनी तरमीम के बजाय इस्लाहात की तरफ जाएं। हुकूमत बगैर तैयारी के बिल पास कर रही थी। उन्होंने कहा कि इदारों की लड़ाई में मुल्क कमजोर होता है और अदालतों को मजीद कमजोर किया जा रहा है। फौज, अदलिया, पार्लियामेंटेरियंस अपने दायरे में रहकर काम करें तो निज़ाम ठीक चलेगा, लेकिन हमें बदनीयती नजर आ रही थी। हुकूमत इसे अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर एडवोकेट ने कहा है कि आईनी तरमीमी बिल पास हुआ तो मजीद बहरान होगा, फिर तहरीक चलेगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान में आईनी बहरान है। हुकूमत ने रातों रात आईनी तरमीम लाने की कोशिश की। अगर बिल पास हो गया तो मजीद बहरान पैदा होगा। हुकूमत हमारी बात मान लेती तो तहरीक नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि खुद को जमहूरी कहने वाली हुकूमत जमहूरी उसूलों पर नहीं चलती और हुकूमत की आईनी तरमीम की वजह से जलसा जरूरी हो गया है। बानी PTI का वाज़े पैगाम है कि NOC हो या ना हो, लाहौर में जलसा हर सूरत होगा। फैसला किया है कि हर हफ्ते मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। जलसे में कोई गलत बात करता है तो कानून के मुताबिक एक्शन लें। और दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली ने बड़ा ऐलान कर दिया। ऐवान में फौज और अदलिया के खिलाफ तकरीर को रोकने का फैसला। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वाज़ेह किया कि कौमी असम्बली में फौज और अदलिया के खिलाफ तकरीर रोकी जाएंगी। आइन में भी लिखा है कि अदलिया और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात नहीं हो सकती। अदलिया और फौज के खिलाफ तकरीर नश्र नहीं की जाएंगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी आइनी तरमीम से मुतल्लिक मुसव्वदे से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुसव्वदा ना इन्हें दिया गया, ना ही इन्होंने मांगा।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस 24 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल हैं, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अवान भी 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर ट्रिब्यूनल्स को काम करने से रोक दिया था, जबकि अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की भी हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत तक पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक केस की समाअत मुलतवी की थी। और यहाँ पे आपको बताएं कि कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म हो गया। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली। इससे कबल 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट के बाद पार्टी पोजीशन भी तब्दील कर दी गई। नून लीग पीपल्स पार्टी JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का भी पार्टी पोजीशन में जिक्र शामिल। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें, MQM 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अरकान शामिल हैं। मुस्लिम लीग ज़या, BAP और नेशनल पार्टी के एक रुकन हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 80, JUI फे 8, आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 है। इलेक्शन एक्ट में अमद दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की चीन के कौंसल जनरल यांग यूडोंग से मुलाकात हुई। मुलाकात में CPEC के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने KCR मंसूबे को भी CPEC प्रोजेक्ट्स में मंजूरी से मुतालिक बात की। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हैदराबाद तसक्खर मोटरवे CPEC प्रोजेक्ट में शामिल करवाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। हैदराबाद तसक्खर मोटरवे सिंध का अहम मंसूबा है। चाइनीज़ अथॉरिटी इन दोनों मंसूबों पर गौर कर रही हैं। कौंसल जनरल चीन की जानिब से कौंसिल से वज़ीर आला सिंध को अपने कौमी दिन के प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दी। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।